मित्रों, किसी भी शिष्य के जीवन में गुरु का दर्जा अलग ही होता है, क्योंकि उन्हीं की शिक्षा के कारण कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता तक पहुंचता है। गुरु के साथ साथ गुरु पत्नी का भी उतना ही महत्व है। लेकिन मित्रों, क्या कभी आपने वो कथा सुनी है जब एक शिष्य ने अपने ही गुरु की पत्नी के साथ अनैतिक संबंध बनाए? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आज की हमारी इस वीडियो में। और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। बता दें कि 27 पत्नियों वाले चंद्रदेव, जिन्हें देखकर हर एक शादीशुदा स्त्री अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है, उन्हीं चंद्रदेव का एक बार अपने ही गुरु की पत्नी को देखकर मन डोल गया था। मान्यता है कि एक दिन चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति के घर उनसे मिलने गए, जहां देवगुरु की पत्नी तारा ने चंद्रदेव का स्वागत और सेवा सत्कार किया। लेकिन चंद्रमा का दिल तारा की सुंदरता पर ही आ गया। उनके मन में देवी तारा को पाने और उनके साथ नजदीकियां बढ़ाने की इच्छा जाग उठी। रूप और यौवन के जाल में चंद्रदेव का मन कुछ ऐसा भ्रष्ट हुआ कि उन्होंने देवी तारा का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने साथ चंद्रलोक ले आए। फिर जैसे ही चंद्रमा की इस हरकत के बारे में सबको पता चला तो चारों तरफ उन्हीं की बातें होने लगी। वहीं दूसरी ओर गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी को लेकर बहुत परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को वापस लाने के लिए देवराज इंद्र से मदद मांगी। चंद्रमा की इस करतूत से देवराज भी अत्यंत क्रोधित थे। फिर अपने देवगणों के साथ मिलकर इंद्रदेव ने चंद्रदेव पर आक्रमण कर दिया। लेकिन चंद्रमा की शक्तियाँ उस समय प्रबल थी, इसीलिए सभी देवतागण चंद्रमा से इस युद्ध में पराजित हो गए। फिर देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। वहीं भोलेनाथ को जब चंद्रदेव के इस कुकर्म के बारे में पता चला तो वो भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। अब इससे पहले कि शिव जी क्रोध में आकर कोई बड़ा फैसला लेते, परमपिता ब्रह्मा जी वहाँ आ गए। इसके बाद भगवान ब्रह्मा चंद्रमा के पास गए और उन्हें समझाया कि तुम देवी तारा का मोह छोड़कर उसे अपने गुरु को वापस सौंप दो, वरना अगर शिव जी ने तुम्हें सजा देने की ठान ली तो तुम्हारा अंत तय है। इसीलिए जाओ और महादेव से जाकर माफी मांग लो। अब मित्रों, महादेव के क्रोध के आगे तो पूरी सृष्टि सिर झुकाती है। उनके भय के कारण चंद्रमा को भी झुकना ही पड़ा, जिसके बाद चंद्रदेव ने जाकर महादेव और अपने गुरु बृहस्पति दोनों से अपनी भूल की माफी मांगी और देवी तारा को उन्हें वापस सौंप दिया। लेकिन मित्रों, ये तो इस कहानी का केवल एक पहलू है। इस कथा का दूसरा संस्करण भी है कि चंद्रदेव ने गुरु की पत्नी तारा से विवाह कर लिया था। फिर देवताओं के गुरु बृहस्पति और चंद्रमा के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें गुरु बृहस्पति ने अपनी शक्तियों के बल से चंद्रमा को हरा दिया और हार जाने के बाद चंद्रदेव ने गुरु की पत्नी को उन्हें वापस लौटा दिया। और मित्रों, इसी कथा का तीसरा संस्करण कुछ इस प्रकार है। ये बात तब की है जब चंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तब चंद्रदेव अपने ही गुरु की पत्नी तारा का मनमोहक सौंदर्य देखकर उन पर मोहित हो गए थे और इधर तारा भी उनकी ओर आकर्षित हो गई थी। कुछ ही दिनों में तारा ने अपने पति बृहस्पति को छोड़ दिया और वो चंद्रदेव के पास चली गई। अपने शिष्य और पत्नी की ऐसी हरकत देख गुरु बृहस्पति बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कई बार तारा को लौटने के लिए कहा, लेकिन न तो चंद्रदेव तारा को छोड़ना चाहते थे और न ही तारा बृहस्पति के पास लौटना चाहती थी। फिर देवगुरु और चंद्रमा के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया और जल्द ही इस युद्ध में कई और लोगों ने भी हिस्सा लिया। बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य के बीच पुराना विवाद था। दूसरी ओर राक्षस राज बलि चंद्रमा के ससुर भी थे, इसीलिए पूरी राक्षस सेना चंद्रमा के पक्ष में आ गई। उधर गुरु बृहस्पति के साथ सभी देवता थे। इस तरह इस युद्ध में सभी असुरों और देवताओं ने हिस्सा लिया। युद्ध की भीषणता को बढ़ता देख परमपिता ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि अब पूरी सृष्टि ही खतरे में थी। इसके बाद सृष्टि रचयिता सीधे तारा के पास पहुँचे और उसे समझाया कि तुम्हारे और चंद्रमा के प्रेम के चलते पूरा संसार ही नष्ट होने की कगार पर है। इसीलिए अगर तुम बृहस्पति के पास वापस लौट जाओ तो ये युद्ध और उससे होने वाली तबाही टल सकती है। फिर ब्रह्मा जी की बात मानकर देवी तारा अपने पति बृहस्पति के पास लौट गई और युद्ध वहीं पर रुक गया। लेकिन मित्रों, कहा जाता है कि जिस समय देवी तारा देवगुरु बृहस्पति के पास वापस लौटी उस समय वो गर्भवती थी। अब चूंकि बृहस्पति को तारा और चंद्रमा की ये औलाद मंजूर नहीं थी, इसीलिए तारा ने अपने गर्भ को गिरा दिया। लेकिन जब वो भ्रूण तारा के शरीर से बाहर निकला तो वो एक नन्हे बालक में बदल गया। उस बालक ने स्वयं को सोमदेव यानी कि चंद्रमा का पुत्र सोम कुमार बताया। जन्म लेते ही बच्चे के भीतर इस तरह की बुद्धि और ज्ञान को देखकर ब्रह्मा जी खुद भी चकित रह गए और उन्होंने उस बालक का नाम बुद्ध रखा, जो आगे चलकर बुद्ध ग्रह बना। अब गुरु बृहस्पति ने तो उस बालक को स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई कथाओं में कहा जाता है कि तारा से अलग होने के बाद चंद्रदेव की सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी ने ही उस बालक का पालन पोषण किया। तो मित्रों, ये थी चंद्रमा और तारा की प्रेम कहानी। तो देखा आपने कि किस तरह एक देवता ने अपने ही गुरु की पत्नी के साथ अनैतिक संबंध बनाए। अगर आपको आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।